खाली यही देख के खुश होकर नशे में आ जाओगे, मूर्ति लग गया 400 फीट का, वाह वाह, दुनिया में सबसे बड़ा बाबा साहब, वाह वाह। दिया था उन्होंने ये बोल दिया था कि जो राम को नहीं मानता है पूछता है वो सारे लोग चमार हैं। हाँ, तो तो इस पर ज्यादा बवाल क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ कि हमारा समाज अभी शिक्षित नहीं है पूरी थी। उस समय आरएसएस बीजेपी तो नहीं था, आरएसएस तो अंग्रेजों के साथ था। बीजेपी का जन्म नहीं हुआ था, जनसंघ भी बात। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हमारे साथ है प्रोफेसर रतनलाल जी। सर, सबसे पहले आपका इस नागपुर में स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू। सर, जिस प्रकार से आप आज एक कार्यक्रम में आए थे, संवैधानिक मूल्यों पर मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए, उस पर जो आपने वक्तव्य दिया, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक उस पर आपके थोड़े से संक्षिप्त में विचार सुने। नहीं, बाबा साहब के ज़माने से ही मैंने बाबा साहब को कोट किया था, और ज़माने से ही मीडिया कभी आम जनता की मीडिया नहीं थी, और ख़ास तौर से अस्पृश्यों, है ना, दलितों, वंचितों, आदिवासियों, इसके लिए मीडिया नहीं थी। मीडिया हर समय ताकतवर समाज के ताकतवर समुदाय के साथ रहती है। आज भी अगर मीडिया का पूरा चरित्र उठा के देखें कि मीडिया पे कंट्रोल किसका है, मालिक कौन है, रिसोर्स पर्सन कौन आते हैं, एडिटर कौन है, जर्नलिस्ट कौन है, तमाम अगर देखें तो आप एक खास समुदाय का ही वर्चस्व उस पर नज़र आता है। और हम लोग जानते हैं कि बगैर जाति जाने हुए वहाँ पे जगह नहीं दिया जाता है। तो यही मैंने सवाल उठाया ना कि लोकतंत्र को बजाने में मैंने ये भी कहा कि बाबा साहब सोशल मीडिया के जनक हैं। वो आपने कैसे कह दिया कि जनक है? इसलिए सोशल मीडिया में जहाँ सोसाइटी इन्वॉल्व हो। अच्छा। तो भाई उस समय तो कांग्रेस ही मेन प्रतिद्वंदी थी। उस समय आरएसएस बीजेपी तो नहीं था, आरएसएस तो अंग्रेजों के साथ था। बीजेपी का जन्म नहीं हुआ था, जनसंघ भी बाद में आया। तो लड़ाई किससे होगी? जो सामने होगा उसी से होगी। बाद में बाबा साहब फिर कांग्रेस के रिकमेंडेशन पे राज्यसभा भी गए, मंत्री भी बने। तो इसलिए कहा कि उस समय के जितने कॉरपोरेट थे या बड़े लोग थे, जो भी मीडिया थी, वो कांग्रेस को सपोर्ट करती थी। अस्पृश्य के उद्धार में जितना गांधी इंटरेस्ट लेते थे उतना ही मीडिया कमोबेश इंटरेस्ट लेती थी। लेकिन बाबा साहब के पास तो कोई कॉर्पोरेट नहीं था जी। तो चवन्नी अठन्नी 1 रुपया 2 रुपया इकट्ठा करके उन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, फिर भारत भूषण, प्रिंटिंग प्रेस, ये सब शुरू किया जी। तो समाज से लेकर शुरू किया ना। 1-1 रुपया सोशल इन्वॉल्वमेंट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। दूसरा, अस्पृश्य समुदाय उस समय उतना पढ़ा लिखा था नहीं। जब था नहीं तो लोग कैसे अखबार पढ़ते? तो एक चौक पे एक आदमी बैठ के या पढ़ के सुनाता था सबको कि बाबा साहब आज क्या बोले, जनता अखबार। तो एक ही अखबार से सोशल एंगेजमेंट होता था कि नहीं होता था। आज भी आपने बताया। आज स्वरूप बदल गया है। अब हाथ में मोबाइल है, हाईटेक माइक है, कैमरा है। लेकिन उस समय तो रेडियो अखबार 2 ही था ना जी। रेडियो हमारे पास संसाधन नहीं था, बाबा के पास नहीं था कि रेडियो चला सकते थे। लेकिन अखबार तो था ना। तो अखबार किसके बदौलत और किसके लिए चलता था, लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते थे। तो इसलिए मैंने कहा कि सोशल मीडिया का असली जनक, पहला जनक जो है ना, बाबा साहब ही हैं। उन्होंने समाज से पैसा लिया, समाज को पढ़ाया, समाज को एंगेज किया। पूरा अछूतोद्धार का आंदोलन, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धर्मोद्धार, धर्मांतरण का आंदोलन, अंग्रेजों के साथ संघर्ष, कांग्रेस के साथ संघर्ष, डॉक्टर अंबेडकर ने इन्हीं अखबारों के जरिए किया जी। तभी ना इतना अधिकार मिले। आजकल हमारे नेता लोग को ये सबसे मतलब नहीं, ना प्रिंटिंग प्रेस है इनके पास, न अखबार है, न टेलीविज़न है। वो तो आप हैं, अमन भाई जैसे लोग हैं जो अपने संसाधन से थोड़ा बहुत करके जो है चला रहे हैं। सोसाइटी को चाहिए कि आप लोगों को सपोर्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम हो सके। तो इसीलिए मैंने कहा कि बाबा साहब सोशल मीडिया के जनक हैं। आज स्वरूप बदल गया है, समझिए ना। जी जी। नहीं, लेकिन आपने कहा था कि संवैधानिक मूल्यों की जो रक्षा है ये सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल हो रही है, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहा जा रहा है वो कुछ और कर रही है। वहाँ से थोड़ी करा। कोरोना में भी जो है ना हिंदू मुसलमान कर दिया, तबलीगी को लेके हिंदू मुसलमान कर दिया। वो तो हर जगह ढूंढता रहता है, देखते नहीं, जमूरा टाइप से दिन हल्ला करते रहता है उसमें। वो जमूरों का वो तमाशा लगता है, मैं तो देखता नहीं आजकल। नहीं, अभी आप देखते तो कैसा लगता? देखते ही नहीं ना, वो जमूरों का तमाशा है। अच्छा। नहीं, लेकिन आप भी कई बार मेन स्ट्रीम मीडिया में आप भी जाना छोड़ दिए। अब बुलाता है तो नहीं जाते हैं। आप लोग है ना, खाली मोबाइल 10 मोबाइल ऑन करिए, हमारा मीडिया चालू है, उसी करोड़ों लोग के पास पहुंच जाता है। अच्छा सर, वो जैसे अभी शंकराचार्य जो हैं उन्होंने कुछ कह दिया था। क्या दिया था? उन्होंने ये बोल दिया था कि जो राम को नहीं मानता है पूछता है वो सारे लोग चमार हैं। तो इस पर ज्यादा बवाल क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ कि हमारा समाज अभी शिक्षित नहीं है पूरा।
वो चमार की जाति को थोड़ी कह रहे थे। हाँ वो तो 32,99,999 देवता जो नहीं मानते हैं राम को। अच्छा, वैसे हिंदू लोग जो कि राम को नहीं कृष्ण को मानते हैं, जी शिव को मानते हैं, काली को मानते हैं, दुर्गा को मानते हैं, भैरव बाबा को मानते हैं, तो वो हिंदू नहीं है। ये बाबा का बेचारे का जो आँख खराब है लेकिन इनका जबान और दिमाग बहुत तेज चलता है, तो उनको जवाब दिया जाना चाहिए था। ये जवाब चमार समुदाय की ओर से नहीं जाना चाहिए था। वैसे लोग जो संवैधानिक मूल्य में विश्वास रखते हैं उनको जाना चाहिए। वो चमार जाति को थोड़ी कह रहा है, वो तो सबको कह रहा है। इतने 33 करोड़ में से एक राम को छोड़ दिए तो बाकी देवताओं का अपमान नहीं हुआ, भावना आहत नहीं हुई। बाकी हिंदू जो कृष्ण को मानते हैं उनकी भावना आहत नहीं हुई हैं? जी। तो आपने कुछ सोशल मीडिया में कह दिया था तो आहत हो गई थी। हाँ, वो आहत हो गई थी ना, और आपकी गिरफ्तारी भी हो गई तो थी। पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया चला था 7 दिन, गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। तो उसको मेन स्ट्रीम हम थोड़ी कहते हैं, जी वो गोदी मीडिया है। वो हाँ तो सरकार का मुखपत्र है, RSS का मुखपत्र है, दिन रात हिंदू मुसलमान करता रहता है। अभी जाके देखिए सब वहाँ पहुँचा होगा, अयोध्या में पहुँचा होगा। हम में तुम में खड़क खम में सब जगह जब राम व्याप्त हैं तो आ रहे हैं, रामलला आ रहे हैं, तो 550 साल कहाँ छुप गए थे क्या? वो तो कण में है। जब हर जगह हैं तो आ रहे हैं तो गए कहाँ थे पहले ये बताओ। गए कहाँ थे ये बताना पड़ेगा ना। इंडोनेशिया गए थे कि चाइना गए थे कि थाईलैंड गए थे? वो क्या नाम एक और अमीश देवगन है, वो पत्रकार एंकर है। आलतू फालतू लोगों के बारे में बात मत करो, वो पढ़े लिखे लोगों के बारे में बात करो। एंकर है, टीवी एंकर है। तो है होगा, बहुत सारे एंकर हैं, कौन पूछता है उसको? वो बोलता है कि मंदिर जाएंगे तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो जब वो हॉस्पिटल खुद जाए ना, उस समय अब कहने का बहुत कुछ है लेकिन इशारों में ही कह दे रहा हूँ। हॉस्पिटल जाए ना तो उसको गेट के बाहर ही इलाज कर देना। बोला तू अयोध्या जाके इलाज करवा। और उसके बच्चे अगर अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रहे होंगे ना तो बोलना कि अंग्रेजी में मत पढ़ाओ, जी ये अंग्रेजों की भाषा है, ये मलेच्छों की भाषा है। तुम जाओ बाबा के गुरुकुल में संस्कृत पढ़वाओ बच्चे को अपने। जी ये सब मैंने गोदी और टाइप का जो है सब दिहाड़ी पे ही, सब दिहाड़ी पे काम करता है बीजेपी RSS के। जी जी बीजेपी अपने पूछो कहाँ पढ़ा है, गुरुकुल में पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, बच्चों को कहाँ पढ़ा रहा है। तो वो सब दिहाड़ी टाइप के लोग हैं। वो सब इंटेलेक्चुअल कोई बौद्धिक औकात दिखती है कहीं? कोई पढ़ा लिखा पत्रकार टाइप से लगता है? सूट बूट में रहते हैं वो लोग। तो सूट बूट में रहने से क्या हो जाता है? जी जी। अच्छा सर, आपने एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण कही थी कि सेकंड क्लास अफसर बनाने के लिए जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी या बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं वो अपने बच्चों को फोकस करते, मेहनत करते हैं, वो उधर ध्यान न दें। तो ऐसा आपने हम ये कह रहे हैं कि जो अंग्रेजी हाई फाई लोग हैं वो सब अगर नहीं जाएगा नौकरी में तो नौकरी खाली नहीं ना रहेगी, नीचे जो आ जाएगा। ये सबको बड़ा बड़ा काम करना चाहिए। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड में पढ़ना चाहिए, कोलंबिया में पढ़ना चाहिए, आइडियोलॉग बनना चाहिए, विचारक बनना चाहिए, दार्शनिक बनना चाहिए, फिलोसफर बनना चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ। बाबा साहब ICS बन के लड़ाई लड़े थे? नहीं। हैं? बुद्धि से लड़े थे। बुद्धि कहाँ से आता है? विश्वविद्यालयों से आता है। बुद्धि आता है हायर स्टडीज से आता है। बुद्धि पेड़ के नीचे नहीं ना आएगा खाली, तो विश्वविद्यालय जाना पड़ेगा। तो कोलंबिया गए, लंदन गए, तब ना आए पढ़ के, अंग्रेजी पढ़ के बहुत स्टाइलिश तरीके से लिखते थे, बोलते थे, तब ना मुक्त। उसके बाद हम लोगों ने प्रोडक्शन, इंटेलेक्चुअल का प्रोडक्शन बंद ही कर दिया जी, किया कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। कहाँ बना रहे हैं? और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी को हमारे समाज में पता नहीं क्या समझता है। वो समझता है फ्री का काम है। सोचने में, लिखने में कोई पैसा लगता है? सोचने और लिखने में ज़्यादा संसाधन लगता है जी। एक आइडिया को सोचने में हो सकता है कि 10 साल लग जाए। सही बात है। लिखने, चिंतन, मनन, मंथन करने से ना आइडिया का जर्मिनेशन होता है जी। दिन भर नमो बुद्धाय जय भीम करते रहोगे, ये पता नहीं कि कितना दिन चिंतन किए बुद्धा तब उनको विजडम आया। बाबा साहब कितने साल पढ़े तब उनको धीरे धीरे विजडम आया, उनका ग्रोथ हुआ। इस समाज को समझना पड़ेगा ना कि इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी जो है ना बहुत महंगा काम है जी। 10-10 बरस लगते हैं ये आइडिया डेवलप करने। मैंने आपको एक आइडिया दिया कि बाबा साहब सोशल मीडिया के जो है ना जनक है। हाँ। तो ये आइडिया सुने थे कहीं आप? नहीं, पहली बार। कैसे ये आइडिया है? तो इसको चिंतन मनन करना पड़ा ना। अखबार को लेके उनकी जो भूमिका थी, कैसे चवन्नी इकट्ठा करते थे, तो आइडिया को फॉर्मुलेट करने में वर्षों लगते हैं जी। ठीक है जी। इम्प्लीमेंट करने में उसको। हेगेल और कार्ल मार्क्स में क्या अंतर है? कहते हैं कि हेगेल जो है ना सर के बल रखा हुआ था डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को, कार्ल मार्क्स ने सीधा कर दिया इसे। तो करने में कितने वक्त लगे होंगे?
तो ये हमारे दलित समाज को ये समझना पड़ेगा कि इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, चिंतन मनन, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है जी। उसके पैसे लगते हैं। तो नेता फेता और संगठन को खाली पैसा मत दो ना, बच्चों को पढ़ाओ, हायर स्टडी जो इंटेलेक्चुअल काम कर रहा है उसको स्पॉन्सर दो, जी जी। उसको पैसे खर्च करो। नहीं तो जो गरीब है बच्चा, वो कैसे आप कोलंबिया या फॉरेन में पढ़ने की उनको सलाह दे रहे हैं? नहीं, जो पढ़ने लायक जो काबिल हुआ उसकी बात कर जी रहे हैं। जी जी। सारे ब्राह्मण वाइस चांसलर है देश में, सारे लोग नहीं जा सकते हैं ना, तो जो जा सकते हैं उसको तो पढ़ा लो। जी। अम्बेडकर नामा ने भेजा ना बच्चों को पढ़ने के लिए। हाँ, आपने लगभग 2 बच्चों को भेजा। 3, एक कलकत्ता में है। जी। तो ये बात कह रहा हूँ कि सब थोड़ी एक बार चला जाएगा। हाँ, हाँ। लेकिन जो काबिल होगा, भाई बड़ौदा जो स्कॉलरशिप मिला, हाँ। वो तो कई बच्चों ने अप्लाई किया था, एक ही को मिला ना। जी, सही है। यहाँ है कि सब एक ही साथ जाएंगे, एक साथ कैसे जाओगे? जो वहाँ पढ़ने के काबिल होगा, लोग बच्चे अभी जा भी रहे हैं, लेकिन समाज को चाहिए कि और बच्चों को वहाँ पर भेजे, पढ़ाए। वो बुद्धि की लड़ाई है। बुद्धि विश्वविद्यालय से आएगा, PhD स्कॉलर ये सब बनेगा, तब आर्टिकल लिखेगा, किताब लिखेगा, उसमें बहस होगी। बाबा साहब मूर्ति और टाई के वजह से थोड़ी खाली जाने जाते हैं। आजकल तो बाबा साहब की बड़ी बड़ी मूर्तियां बन रही है। तेलंगाना हो, विजयवाड़ा में भी बहुत ऊंची मूर्ति बनी। उस पर आप क्या कहते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा साहब का प्रचार, उनके विचारों का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। तो मूर्ति देख के जागृति तो होती है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं, लेकिन खाली मूर्ति से उद्धार हो जाएगा? नहीं, तो वही मैं जानना चाहता नहीं हूँ। कि पढ़ने, बाबा साहब क्या बोले थे? शिक्षित बनो। जी जी। बाबा साहब किसको मानते थे? बुद्ध को मानते थे। हैं? हाँ। कबीर को मानते थे, फुले को मानते थे। उन्होंने चंदा लाखों रुपए इकट्ठा किया, 2.25 लाख रुपए। जी। तो चंदा से बुद्ध की मूर्ति बनवाए, कबीर की मूर्ति बनवाए, कि स्कूल कॉलेज अखबार शिक्षण संस्थान खोले? क्या खोले आप बताइए? अखबार, शिक्षण संस्थान, ये सारी चीजें उन्होंने खोले थे। वही बात तो मैं कह रहा हूँ। और क्या कह रहा हूँ मैं? वही नहीं बात तो मैं कह इसको रहा सर, हूँ। इसको आप कैसे देखते हैं कि मूर्तियां बन रही है, लोग उस पर बिल्कुल दीवाने उसी हो में जाते तो हैं। मतलब लग रहा है कि एकदम अफीम का नशा हो गया। बज रहा है ना, मूर्ति का एक लेवल था, हो गया। जी हाँ। अब उसके आगे बढ़ो। मूर्ति जरूरी है, हाँ। लेकिन सब कुछ नहीं है। हाँ हाँ। अरे लगना था जितना लग लिया। हाँ। अब बाबा साहब टाई सूट और मूर्ति में नहीं है, बाबा साहब विचारों में है, किताबों में। ये कह रहा हूँ जी। अब खाली यही देख के खुश होकर नशे में आ जाओ कि मूर्ति लग गया 400 फीट का, वाह वाह, दुनिया में सबसे बड़ा बाबा साहब, वाह वाह। नीचे यहाँ स्कूल कॉलेज सब खत्म कर दिया, नीचे पैंट खींच देगा। खाली टाइम में घूमते रहना, बाबा साहब करते रहना। जब दूसरे की मूर्तियां लगती तो आप आलोचना कर रहे हैं, और बाबा साहब की मूर्ति लगती तो खुश हो रहे हैं। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ ना। अब निकलो इससे बाहर। जी। हमारी दिलचस्पी मूर्ति में नहीं ज्यादा, मेरी दिलचस्पी विचारों में है। जी। ठीक है ना? हाँ सर। चलिए, आज मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। अब राजनीति की बात कर लिया जाए आपसे। जैसे एक हम बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में, खासकर मैंने जमीन पर नहीं देखा है, बीएसपी का जो केडर है आज नहीं दिखता मुझे जमीन पर। पार्टी के बारे में उनसे पूछो जाके। नहीं, फिर भी मैं आपसे जानना चाहता, आप समाज के चिंतक हैं, हमारी जो राजनीति किस दिशा में जा रही है, थोड़ा सा विचार राजनीति, चाहता है। दलित राजनीति बैक गियर में जा रहा है। तो क्या कारण है? राजनीति कह रहा हूँ मैं। हाँ, दलित राजनीति। क्योंकि कारण यह है ना कि 2 आदमी मिलकर 3 पार्टी बना रहा है। कोई आंदोलन नहीं कर रहा है, कोई लड़ नहीं रहा है, सब घर में बैठ के खाली ट्विटर फेसबुक पे राजनीति कर रहा है। चुनाव के दिन खाली निकलता है चुनाव लड़ने, 5 साल और कोई काम नहीं करता है। तो दलित राजनीति बैक गियर। राजनीति का मतलब MLA MP बनना नहीं है, मुख्यमंत्री बनना नहीं है। राजनीति का मतलब है समाज को वाइब्रेंट रखना। तो समाज के अधिकार छिन रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, पहले ये बताओ मुझे। समाज के अधिकार तो पूरे छिन रहे हैं, छिन रहे जहां हैं तक मुझे तो लगता है। राजनीति बैक गियर में गया। सिंपल। आगे नहीं बढ़ तो रहा, अभी पीछे जा रहा है। अभी मतलब इनका जो राजनीति, बहुजन राजनीति जो कह रहे थे, उसका अभी भविष्य कैसा देखते हैं? अभी तो कौन बहुजन राजनीति है? अखिलेश यादव जी। जात जात का पार्टी सब बन रहा है हर जगह। हम लोग तो कह रहे हैं कि सब इंडिया गठबंधन मजबूत बने और बीजेपी हराओ, RSS हराओ। लेकिन बहन जी ने कह दिया कि मैं उस गठबंधन में वो जाने हो सकता है कि 272 सीट वो जीत लें, प्राइम मिनिस्टर बने, उनको शुभकामनाएं हैं। PM बने तो हम लोग का कुछ अधिकार वगैरह बचेगा, जी। तो अपना उनका कैलकुलेशन होगा ना। अच्छा सर, आपसे एक और महत्वपूर्ण बात जानना चाहता हूँ, जो कि दिल्ली में अभी ये मुद्दा काफ़ी गर्म है। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो डॉक्टर ऋतु का है, और में कहा कि फर्जी सर्टिफिकेट बना के किसी को निकाला भी जा सकता है, और फर्जी सर्टिफिकेट बना के किसी को प्रिंसिपल भी बनाया जा सकता है, प्रोफेसर भी बनाया जा सकता है। जब पूरे देश में वही हालात है, अधिकार छीने जा रहे थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी को वंचित कैसे रहेगा? रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन दिल्ली से तो आवाज़ उठ रही है, बाकी दूसरे प्रदेशों में आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोग को फीडबैक देंगे ना। अब हम लोग कोई
हमको समाज चंदा थोड़ी देता है, कह रहा है कि छुट्टी ले लो और हम खर्चा दे रहे हैं, पूरे देश भर में घूमो। तो शनिवार रविवार टाइम बचा के हम लोग बाहर निकलते हैं। तो आप इतना करते हैं तो आपको कोई दबाव प्रेशर नहीं आता सरकार? कौन प्रेशर, सब समझ गया है कि मोटी चमड़ी का आदमी है, प्रेशर से काम नहीं है। गिरफ्तार भी तो हो लिए, क्या हो गया? हाँ, जेल भी चले गए तो आप? नहीं, हिरासत में थे, जेल नहीं गए। अच्छा अच्छा, पुलिस वाले की मतलब अंदर में थे। तो क्या होगा, सब समझ गया ढीठ आदमी है, डरेगा नहीं। डरना किस बात का है? जी। लोगों को बोलिए सब लोग ईवीएम का विरोध करें, ईवीएम से कोई फायदा नहीं है। ईवीएम जो है डेमोक्रेसी की लूट है। लेकिन सर ईवीएम से कैसे विरोध होगा? हर पार्टी चुनाव लड़ रही है। नहीं, लड़ रही है तो जनता को खड़ा होना होगा ना। बाबा साहब संविधान लिखे तो क्या लिखे? वी द इंडियन नेशनल कांग्रेस के वी द पीपल लिखे थे। वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो लोग खड़े, जब लोग का वोट चोरी हो रहा है, फिर उनका नेतृत्व करने वाला होना चाहिए। धीरे धीरे ना आता है, एक दिन में। आप लोग क्या समझते हैं एक दिन में आंदोलन खड़ा होता है? नहीं, धीरे धीरे होगा, समय लगता है जी। तो ठीक है। अब तो लोग, मैं नागपुर में हूँ, यहाँ भी ईवीएम पे बात हो रही। हाँ, अभी मीटिंग भी चल रही है। हाँ मीटिंग चल रही है यहाँ पे। हैं? वामसेप इस पर काफी काम कर रहा है ईवीएम। चलिए, शुक्रिया।